दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बौद्धिक विचार। इस चैनल का उद्देश्य है सच्चाई को बताना। दोस्तों, हम सामाजिक चिंतक होने के नाते मैं ये चाहता हूँ कि समाज को जो सच्चाई है वो आप तक पहुँचाई जाए। मैंने पिछले वीडियो में वसुदेव की चर्चा की थी और जो बातें कही थी वो सभी जो अलबरूनी ने अपने डायरी में लिखा था, जो उसने देखा था, वही चीज़ें हम लोगों ने आपको बताने का प्रयास किया था। अलबरूनी इस देश में 15 साल रह करके गया था और यहाँ के हिंदुओं की जो धार्मिक व्यवस्थाएं थी, जो रीति रिवाज थे, देवी देवता, उस सबका उसने सबके विषय में लिखा है। मेरा यहाँ पर उद्देश्य यह है कि कृष्ण की जो चर्चा हमारे आसपास के प्रदेशों में खूब बड़ी तेजी से होती है, लेकिन वास्तव में उसकी सच्चाई क्या है उसी को मैं उसी किताब का रेफरेंस ले करके आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जिस किताब से मैंने रेफरेंस लिया है वो ये है अलबरूनी का भारत। इसी से मैंने रेफरेंस लिया है। आज मैं यहाँ पर ये बताने जा रहा हूँ कि जो वासुदेव है वो 12 महीने में, वो प्रत्येक मास में उसके नाम अलग अलग हैं। जैसे अगहन में जो उनका नाम है वो केशव होता है और पौष मास में वो नारायण उनका नाम होता है। माघ मास में माधव और फाल्गुन मास में गोविंद। चैत मास में विष्णु और वैशाख मास में मधुसूदन। ज्येष्ठ में त्रिविक्रम, आषाढ़ में वामन और श्रवण मास में श्रीधर और भाद्र के महीने में उनका होता है ऋषिकेश। क्वार में पद्मनाभी होता है, कार्तिक मास में दामोदर। तो इन नामों में जो अभी 12 महीने में नाम बताए हैं उनके, इन नामों में कृष्ण का नाम कहीं नहीं आया है। अगर कृष्ण शब्द होता तब ना जो है आता, क्योंकि कृष्ण शब्द एक काल्पनिक है ही नहीं। महाभारत के युद्ध के समय में भी कृष्ण नाम नहीं आया है। उसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। अलबरूनी ने लिखा है कि पांडु के पुत्र अपने चचेरे भाइयों के अधिकार में थे। एक बार धृतराष्ट्र ने पांडु पुत्रों को अपने पास बुला करके और फिर वो पासा खेलते हैं और उस खेल में पांडु पुत्रों ने वो अपनी सारी संपत्ति को हार जाते हैं, यहां तक कि अपनी पत्नी को भी हार जाते हैं। 10 वर्षों के बाद अपने अधिकारों को वापस पाने के लिए वो लड़ाई करने की तैयारी बनाते हैं और अंततः तानेश्वर के मैदान में असंख्य सैन्य एकत्रित हो गए और सारी सेना जो 18 अक्षौणी थी वो एकत्र हो गई। हर पक्ष वो वासुदेव को अपना सहायक बनाना चाहता था। इस पर वासुदेव ने कहा कि या तो मुझे ले लो या सेना सहित बलभद्र को ले लो, परंतु पांडु पुत्रों ने उसे लेना अच्छा समझा, यानी वासुदेव को उन्होंने अपने साथ में लिया। वे सब 5 मनुष्यों थे और उनका सरदार युधिष्ठिर था। उनमें वीर शिरोमणि अर्जुन, सहदेव, भीम और नकुल थे। इनके पास केवल 7 अक्षौणी सेना थी।
जबकि शत्रु के पास इससे बहुत ज्यादा थी। यदि वासुदेव के निपुण उपाय न होते और यदि वो न सिखाता कि किस प्रकार से लड़ने से उसकी विजय होगी, तो उनकी स्थिति अपने शत्रुओं की अपेक्षा कम अनुकूल होती है। परंतु अब उनकी जीत हो गई है, सारी सेना मारी गई है, उन 5 भाइयों के सिवाय और कोई नहीं बचा था। इसके बाद वासुदेव अपने निवास स्थान को लौट जाते हैं और अपने परिवार सहित, जिसको यादव कहते थे, वो मारे गए थे। सारा यादव कुल यही समाप्त हो गया था। अलबरूनी ने लिखा है कि वसुदेव अर्जुन के साथ सलाह कर रखी थी कि बाई आंख या बायां हाथ फड़कने पर यह समझना कि कोई घटना घटित हो गई है। उस समय दुर्वासा नाम का एक पुण्य आत्मा ऋषि रहता था। अब वासुदेव के जो भाई बंधु रिश्तेदार बड़े अविवेकी थे। उनमें से एक ने नीचे पेट में एक नया तवा छिपा लिया और फिर ऋषि के पास जा करके हंसी के तौर पर उससे पूछने लगा कि मेरे गर्भ में क्या उत्पन्न होगा, मेरे गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषि ने कहा कि तेरे वंश का विनाश का एक कारण बनेगा। ये बात जब वसुदेव को पता लगी तो उनको बहुत बड़ा दुख हुआ और ये कहा कि जो ऋषि ने कहा है ये बात सत्य अवश्य होगी। उसने तवे को रेती से घिसवा करके चूर चूर करवा करके नदी में फेंकवा दिया, लेकिन एक टुकड़ा जो है उसका एक बड़ा सा रह गया था, जिसको वो भी नदी में फेंकवा दिया था। लेकिन वो टुकड़े को मछली निगल गई थी। अब वो मछली जब पकड़ी गई और केवट ने वो टुकड़ा, उसने समझा कि ये मेरे तीर के लिए अच्छी नोक बन जाएगी। कुछ समय बाद वसुदेव सागर तट पर एक पेड़ के नीचे एक टांग पे दूसरी टांग रख करके बैठे हुए थे। केवट ने भूल से मृग समझ करके पैर में तीर मार दिया। यही तीर वसुदेव की मृत्यु का कारण बना। उस समय अर्जुन का बायां हाथ फड़कने लगा। अर्जुन वसुदेव के पास गया। वसुदेव ने अपना धनुष मंगवा करके अर्जुन को दे दिया और कहा कि मेरी स्त्रियों को दुर्ग से बाहर ले जाना। और इसके बाद वो मर गया। इसके बाद वसुदेव मर गए। अर्जुन जब स्त्रियों को लेकर के रास्ते में चलते हैं तो वहां कुछ जो लुटेरे हैं वो मिलते हैं और वो उन स्त्रियों को लूटने का प्रयास करते हैं। अर्जुन की शक्ति कम होती जा रही थी। अर्जुन ने उस धनुष को पतंजा चढ़ाने में असमर्थ हुआ, लेकिन उस धनुष को उठा करके अपने सर के चारों तरफ घुमाना प्रारंभ कर दिया। तो जो स्त्रियां उस धनुष के नीचे थी वो बच गई और शेष जो स्त्रियां थी वो लुटेरे उनको ले करके लूट करके चले गए। इस तरह से मैंने ये देखा कि यहां पर भी कृष्ण शब्द कहीं नहीं आया है। दोस्तों, ये वीडियो जो था वो इनके धर्म ग्रंथों के आधार पर था और जो इन लोगों ने लिखा वही अलबरूनी ने बताया। इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य यही था मेरा कि जब कृष्ण है नहीं, कृष्ण एक काल्पनिक पात्र है और इस काल्पनिक पात्र के द्वारा श्रीमद् भागवत पुराण और गीता लिखी गई है।
तो इस सच्चाई को आप लोग समझें। धन्यवाद, नमस्कार।